हेलो एवरीवन। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी मैं और बस मैंने अपना जो नहाना धोना था वो सब कर लिया है और उसके बाद में आ गई हूँ मैं अपनी पूजा पाठ करने। तो सुबह का जो टाइम होता है आपने सुनी होंगी आवाज़ें, मैंने थोड़ा सा रखी थी बीच में आवाज़ कि सुबह सुबह उठते हैं ना तो पक्षियों की आवाज़ें, चिड़िया की आवाज़ और कोयल की आवाज़ कितनी मीठी मधुर सी मतलब होती है। तो अच्छा लगता है सुनने में। और ये सब तभी पॉसिबल होता है अगर हम जल्दी उठते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो ही, क्योंकि इस टाइम पर काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो कहते हैं कि मतलब अमृत बेला होती है, अमृत काल होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, कुछ भी कह लो। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि सुबह सुबह जब हम जल्दी जग जाते हैं तो काफ़ी कुछ मतलब, एक तो हमें अपने खुद के लिए टाइम मिल जाता है, पूजा करने के लिए आराम से टाइम मिल जाता है। मेरा कम से कम पता नहीं मैं क्या ही बताऊँ, अभी मेरा टाइम काफ़ी जाता है पूजा पाठ में। तो फिर मुझे लगता है कि सुबह अगर जल्दी उठकर मैं कर लूँगी तो ही मतलब मेरा पाठ वगैरह सब हो पाएगा। बाद में तो फिर जल्दी जल्दी लग जाती है और इस टाइम पर जोत वगैरह लगाकर मैं यहाँ पर पाठ कर रही हूँ बैठकर। और सुबह का टाइम तो क्या ही कहने इसके, काफ़ी अच्छा लगता है इस टाइम पर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस ब्लॉग में। और मेरी गुरुवार की सुबह की पूजा है जो वो हो चुकी है, बस भोग लगाना बाकी है। जो भी मुझे पाठ करना था वो मैं कर चुकी हूँ और यहाँ पर पूजा मेरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी चलते हैं सीधा किचन में और पीते हैं कोई पानी वगैरह, भोग की भी तैयारी करते हैं। तो चलिए जी। तो एक हाउसवाइफ के लिए सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे अनगिनत काम होते हैं और सुबह के टाइम पर ऐसे होता है जिसको जाना है घर से उसको भी जाना है, उसको ब्रेकफास्ट भी चाहिए और पूजा पाठ का भी टाइम सुबह का ही होता है। और मुझे लगता है कि अगर हम जल्दी उठते हैं सुबह तो सब कुछ हो जाता है अच्छे से मैनेज, और अगर लेट हो जाते हैं ना किसी दिन तो फिर वो वाला टाइम जो है वो हमारा कवर नहीं हो पाता, क्योंकि हम औरों से पहले उठते हैं तो इसीलिए हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है। वरना होते तो 24 घंटे ही हैं सबके पास, किसी के पास भी 25वां घंटा नहीं होता है। लेकिन अगर उठते हैं ना सुबह जल्दी तो काफ़ी जो काम है हमारे, जो हमारी फैमिली के उठने से पहले मतलब हम कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। तो हर चीज़ का, हर काम का अपना टाइम होता है। और जैसे करने को तो चलो पूजा पाठ भी हम बाद में भी कर लें, थोड़ा लेट भी कर लें, हो भी जाता है, कभी कभी करते भी हैं। लेकिन जो सुबह सुबह मतलब आता है ना एक सुकून सा, वो बाद में नहीं मिलता। तूफान का तो क्या ही कहें अभी ना, जैसे बोलते हैं ना किसी चीज़ का कहर होता है, तो बस ये तूफान का कहर है। डेली का काम हो गया, साफ़ सफाई करके छोड़ो फिर से वही धूल मिट्टी सब भर जाता है। और सच में रोज़ रोज़ ना थक गए हैं, रोज़ रोज़ इतनी सफाई होती भी नहीं है, एक एक चीज़ पे डस्ट बैठ जाती है, कितना ही कोई साफ़ कर लेगा। और मैं तो अभी देख के ना तूफ़ान बस बैठ गई आराम से, इसी सोच में पड़ गई हूँ कि फिर से सब मिट्टी 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 भर जाएगा और बाहर निकला नहीं जा रहा। मतलब आँखों में ऐसे लग रहा है जैसे कुछ भरा हुआ है, धूल मिट्टी सी ना, भारी सी आँखें हो गई हैं। तो अभी तो ऐसे है मतलब जैसे हेयर भी वॉश करो तो हर दूसरे दिन पे दोबारा से वही मिट्टी मिट्टी हो जाती है और पूरा अंधेरा अंधेरा सा लगने लग गया बाहर ना। टाइम की मैं बात करूँ तो 3:15 का टाइम होगा, हाँ 3:15 बजे है। व्लॉग एडिट किया है मैंने अपना और 4 बजे व्लॉग जाएगा मेरा। तो बस थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी बीच में, और जैसे ही मैं फ्री हुई हूँ ना अपना व्लॉग एडिटिंग से तो अपलोडिंग पे लगाया था, वैसे ही तूफ़ान जो है वो स्टार्ट हो गया। और फिर से वही दरवाज़े बंद करो, खिड़कियाँ बंद करो, और भी गर्मी लगने लगती है ना फिर अंदर, क्योंकि खुले रहते हैं दरवाजे खिड़कियाँ तो थोड़ी हवा भी आती है। और ये हवा आंधी की ज़्यादा चलती है लेकिन मिट्टी होती है तो इसलिए हमें सब बंद करना पड़ता है।
और ऐसे होता है जैसे खिड़कियाँ हैं तो फिर कांच वगैरह टूटने का डर रहता है उनका। और बस ये फास्ट है आज वैसे भी मेरा गुरुवार का। मैं तो सोच में ही पड़ गई हूँ। अब दिखाती हूँ मैं आपको भी मौसम बाहर का क्या हाल है। पूरा साफ़ सुथरा किया था, यहाँ से फिर से वही हालत हो जाती है। ये ज़्यादा ही चलेगा तो पूरा मिट्टी मिट्टी भर जाएगी, फिर से कोई फ़ायदा ही नहीं है करने का। ये देख सकते हैं आप, तूफान। हवा वैसे ठंडी चल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कहीं पर ना बारिश हो रही है। तो बारिश वाली होती है ना ठंडी हवा, तो कुछ वैसे। और गिरा शायद कुछ आवाज़ आई है, पता नहीं हमारा ही छत पे कुछ ना गिरा हो, कोई खिड़की खुली ना रह गई हो। वैसे तो मैं बंद करके आई थी। बस तूफान में यही डर लगा रहता है कि कहीं कुछ टूट फूट ना जाए। चलते हैं अभी अंदर। वैसे भी आँखें नहीं खोलने में आ रही थी, आँखों में ना मिट्टी सी भर गई है, जैसे हवा में होते हैं ना धूल के कण, तो उसी से। चलिए जी। तो इसके बाद में आ गई थी मैं ऊपर, और बर्तन रखे थे थोड़े बहुत, तो फिर मुझे लगा चलिए जी मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम जैसे आगे होने लगता है तो फिर लगता है बर्तन अपने कर लेते हैं क्लीन। डिनर की भी प्रिपरेशन करनी होती है, और बाहर तो निकला नहीं जा रहा था आंधी तूफ़ान की वजह से, तो फिर अंदर ही अंदर रहना था। तो ब्लॉग तो मैं अपना कर चुकी थी एडिट, तो बस उसके बाद में फिर मुझे लगा कि चलिए बर्तन निपटा लेती हूँ, तो फिर आगे इसके बाद में जो करना होगा काम वो करूँगी। तो गाइस बाहर चल रही है तेज़ आंधी, और साथ में हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई है। विंडो तो मैंने वैसे बंद कर रखी है कि हवा आती है ना फिर, तो इधर उधर खिड़कियां जो है वो फिर टूटने का डर रहता है। थोड़ा सा भी अगर कांच कहीं लग गया तो टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा अपना। और आप देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश भी है साथ में। तो मुझे लगता है कि जैसे गर्मियाँ आती हैं ना, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना आंधी तूफ़ान वाली, तो ये सबसे ज़्यादा मतलब हमें परेशान करती है, क्योंकि तूफ़ान आ जाते हैं गर्मी में, वैसे ही काम नहीं होता है इतना, और जैसे आंधी तूफ़ान आता है तो उससे घर पूरा गंदा हो जाता है। रोज़ रोज़ इतनी गर्मी में सफाई फिर करे कौन, फिर काम होता भी नहीं है। तो खैर चलो, मैं तो लग गई थी यहाँ चाय बनाने के लिए। तो गाइस शाम की चाय का टाइम हो चुका है, और वैसे तो मैंने नहीं बनानी थी, लेकिन हस्बैंड जी आने वाले हैं, तो फिर जैसे ही वो घर में आते हैं फिर वो बिल्कुल भी वेट नहीं करते। उनको रहता है कि बस आते ही चाय का कप मिल जाए, पानी जैसे होता है, ये पानी तो चलो पीना ही होता है। फटाफट से चाय पीकर फिर वो लग जाते हैं गार्डन में। उनको फिर पानी वगैरह लगाना होता है थोड़ा गमलों में, तो इसीलिए उनको लगता है कि अब मैं वेट करता रहूँगा, तो मैंने बनने के लिए रख दी है। तो चाय रेडी करते हैं। और बाहर आज चल रहा तूफ़ान, और अंदर इतनी गर्मी हो गई है कि पूछिए मत, बहुत गर्मी, ऐसे पसीना पसीना ना, ऐसे लग रहा है मतलब बहुत ही बुरे वाली हालत हो रखी है। दरवाजे खोल रहे हैं तो वो इधर उधर बजते हैं, अगर स्टॉपर लगाते हैं उसका डोर का तो भी ना वो निकल जाता है, क्योंकि टाइल है नीचे, तो उस पर वो इतना काम करता नहीं, टिकता नहीं है जाने की। और बंद करके रखा है फ़िलहाल तो हमने, और खिड़की वगैरह सब बंद है हमारी, लेकिन गर्मी बहुत लग रही है अंदर। तो सोच रही हूँ कि चाय बना लेती हूँ, फिर थोड़ी देर बाहर जाऊँगी, थोड़ी सी बाहर की ताज़ी हवा लूँगी, थोड़ी सी मैं सैर करूँगी, और फिर उसके बाद में आगे शाम की दिया बाती जो होती है उसका टाइम हो जाता है। तो बस कुछ बनाना भी है अपने लिए भी, और हस्बैंड और बेटी के लिए भी। तो चलिए जी पहले कर लेती हूँ चाय रेडी, जो कि हो चुकी है, तो मैं इसको ढक के रख दूँगी।
खुद मैं थोड़ी सी ही चाय लूँगी। कभी मेरा मन भी नहीं कर रहा है कि तो गर्मी इतनी है चाय पीने की है, फिर भी किसी टाइम लगता है कि पी लो। वैसे नुकसान करती है चाय, नहीं पीनी चाहिए। अब समझ में आ रहा है कि चाय इतनी जो है वो हमारा कितना नुकसान करती है, तो नहीं मतलब पीनी चाहिए ये तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि छोड़ नहीं सकते हम। और थोड़ी थोड़ी इसकी हम जो चाय की, जैसे हम 1 कप ले रहे हैं तो आधा कप ले लें, धीरे धीरे ऐसी आदत बना लें अपनी। और चलिए जी, थोड़ा सा करती हूँ मैं इसको बंद और चलती हूँ बाहर। शाम की दिया बाती हो चुकी है हमारी, पाठ मैंने कर लिया है। एक दिया विष्णु जी के लिए, और बाहर मौसम हो गया ख़राब, दिखाती हूँ मैं आपको भी। एक दीपक लगा दिया यहाँ पर, ये जल रहा है हमारा आकाश दीप, जो कि अधिक मास में लगा रहा है। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है ना जैसे कि, तो ये नियमित रूप से लग रहा है दिया। हवा बहुत चल रही है बट ये जल रहा है ईश्वर की कृपा से, लेकिन हवा बहुत तेज़ है। प्रभु ने बचा के रखा है इसको, आप हवा देख सकते हो। तो पीछे देखिए मौसम कुछ इस तरीके से हो रखा है, बादल, हवा, अच्छा मौसम बना हुआ है। बादलों की आवाज़ आ रही होगी आपको, और बिजली चमक रही है। बिजली चमकती है ना, मुझे बहुत डर लगता है। और टाइम मुझे लगता है 7:30 पौने 8 का होगा। मैंने देखा नहीं कि एक्चुअल में टाइम कितना हुआ, बट अंधेरा हो चुका है। पूजा पाठ, दिया बाती सब हो चुका है हमारा। हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो मैं तो दीपक देखने आई थी कि जल रहा है कि नहीं। तुलसी जी पे दीपक जल रहा है और शमी पे, तो हवा तो वैसे चल रही है, लेकिन जितना जल जाएगा उतना ही काफ़ी है। ये देखिए बादलों की आवाज़ आ रही होगी। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि बिजली चमक रही है और मौसम ख़राब है। डर भी लगता है भाई, जो फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं ना। तो चलिए जी, चलते हैं अभी अंदर। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।